बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर। ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो आउट कंट्री जाना चाहते हैं, स्पेशली जो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में जाना चाहते हैं या जाने का इरादा रखते हैं। इस वीडियो को लाजमी देख लें। इस वीडियो में मैं वो तमाम मालूमात जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है, जो सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर नहीं है, और ये वो तमाम अल्फाज हैं जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को लाजमी देख लें। अगर आपका जाने का इरादा है या आप प्लान कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगा। टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, इसमें कंप्लीट पैकेज है इस वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में बनाऊं ऐसी ही कि आप पहली दफ़ा इस टॉपिक को जो है वो सुन रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं या आप इरादा रखते हैं, तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी आपने किसी भी यूरोप ममालिक में जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने NTN की रजिस्ट्रेशन फिल करवा लें। आपका चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जाने का इरादा भी है, फिर भी अपना NTN रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल करवाएं। और कोशिश करें सिर्फ NTN रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, NTN के साथ कोई ना कोई बिजनेस जो आप प्लान करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस भी रजिस्टर्ड करवा लें। चाहे वो बिजनेस आप करते हैं, नहीं करते, आप करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते, आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करें कि NTN भी बनवाएं, NTN के साथ साथ बिजनेस भी रजिस्टर्ड करवाएं। अब आपने NTN बनवा लिया, बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, और स्क्रीन के ऊपर, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो होंगे इंशाल्लाह। और इस हवाले से अगर आपको सर्विसेज भी चाहिए होंगी तो 100% जिम्मेदारी के साथ और बड़ी जो ऑथेंटिसिटी के साथ आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, और ये प्रोसेस आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठे जो है वो मुझसे करवा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जी, आपने NTN बनवा लिया, आपने बिजनेस भी रजिस्टर्ड करवा लिया। कोशिश करें जिस नेम से बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया उस नेम से बिजनेस अकाउंट भी ओपन करवा लें। ये आप अगर जाना चाह रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं या ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो ये काम लाजमी करें हर हाल में। अब आपने NTN बनवा लिया, बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, बिजनेस अकाउंट ओपन करवा लिया। अब जी आपने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। अब आपको चाहिए टैक्स रिटर्न। अच्छा, जो टैक्स रिटर्न है वो होती क्या है और उसकी क्यों डिमांड करते हैं? यूरोप कंट्री जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, टैक्स रिटर्न की डिमांड क्यों करते हैं? टैक्स रिटर्न उन लोगों की नज़र में यही है कि जब आप अपने मेन डिपार्टमेंट से, जहां पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे कहते हैं, उस डिपार्टमेंट में आपने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, ये चीज़ इस बात का सबूत देती है कि आप लोगों की पाकिस्तान में इनकम क्या है, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की फाइनेंशियल सेटिंग क्या है। इसके अलावा साथ जो एसेट डिक्लेरेशन होती है, यानी आप पाकिस्तान में कितने स्ट्रांग हैं, क्या आपके पास इतनी मालियत है कि आप लोग फ्लाई कर सकते हैं। वो टैक्स रिटर्न जो है वो इस चीज़ का सबूत होती है कि पाकिस्तान में आपकी जो इनकम है वो रीजनेबल है। जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो ये नहीं है कि कोई भी दिहाड़ीदार, कोई भी क्लर्क, कोई भी प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, कोई भी आदमी उसको फाइल कर सकता है। ये टैक्स रिटर्न जो नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल की जाती हैं उनसे थोड़ी सी हट के होती हैं। इसको बड़े तरीके के साथ, बड़ी टेक्निकलिटीज़ के साथ इनको फाइल करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल इनकम बनाएं और नॉर्मल से टैक्स रिटर्न फाइल करें और साथ लगा दें जी, नहीं। इसमें बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बड़े कैलकुलेशन के साथ और फॉर्मूलाज के साथ देखना पड़ता है कि हम जो टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं इसकी सेटिंग क्या है, मुतलका जिस कंट्री में आप जाने चाह रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उस इनकम पे टैक्स कितना बनाना चाहिए, उन टैक्सेस को एडजस्ट कैसे करना है, आप लोगों को रिलीफ कैसे देना है। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ उस कंट्री की वो आपने बनवा ली, और साथ में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो भी मैनेज किया, इंशाल्लाह बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनवाऊंगा, लेकिन इसमें वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कोशिश करें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो रीजनेबल हो। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अच्छी होगी तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लाइक जब आप रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं तो देखना पड़ता है कि इस बंदे ने इस जो अपनी बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट कितना किया है, यानी वो अमाउंट डिपॉजिट कितनी करवाता रहा है, उसकी अमाउंट, उसके अकाउंट में अमाउंट कितनी आई है, कैसे कैसे आई है, और वो टोटल क्रेडिट अमाउंट कितनी बनती है। लाइक हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट 6 मंथ में वो क्रेडिट कितना हुआ है, 6 लाख हुआ है, 2 लाख हुआ है, 4 लाख हुआ है, 20 लाख हुआ है, 50 लाख हुआ है, उसके हिसाब से फिर टैक्स रिटर्न बनानी पड़ती है।
अगर आपकी टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट 100% मैच कर गया तो आपकी वीज़ा लगने के चांसेस 99% जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो हम एक्सपेंसेस बनाते हैं रिटर्न में, वो भी जो ये स्पेशल केस है ना आपका वीज़ा के लिए, इसमें ऐसे नहीं है कि वो एक्सपेंसेस ऐसे ही बना देना, उन एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, इनकम के हिसाब से देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनकम की जो है वो सेविंग शो करनी पड़ती है टैक्स रिटर्न में, ताकि पता चले कि ये बंदा पाकिस्तान में रीजनेबल सोर्सेज रखता है, ये फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग है, इसकी इनकम रीजनेबल है, तभी जो है ये आउट कंट्री फ्लाई कर रहा है, इसके पास इतने एसेट्स हैं, और वहाँ पे भी जाकर टैक्स पे करेगा और लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को लेके चलेगा। अच्छा, ये चीज़ें तो होगी जी। अब आपने टैक्स जो है रिटर्न उसको फाइल करवा लिया अकॉर्डिंग टू लॉ, बैंक स्टेटमेंट को मैच किया, एक्सपेंसेस को देख लिया, एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट को देख के काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करके पता चल जाता है कि एक्सपेंसेस को किस हद तक लेके जाना है और इनकम को किस हद तक लेके जाना है, और फिर उसके ऊपर टैक्सेस कितने, टैक्स चार्जेबिलिटी में कितना आना चाहिए, रिफंडेबल में कितना आना चाहिए, फिर टैक्सेस की एडजस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। ये चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी जो है वही अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं नहीं समझता कि ये जो कोई दिहाड़ीदार या जिसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें, लाजमी स्टेप्स को फॉलो करें। अच्छा, अब आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करवा ली, आपने बिजनेस भी रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है, आपका बिजनेस अकाउंट भी है, आपका एनटीएन भी बना हुआ है, आपकी स्टेटमेंट भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिटर्न वो मैच कर रही है 100%, चाहे आपकी इनकम थोड़ी भी है, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी चीज़ें सारी रियलिटी पे और 100% एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। जैसे a+b=a भी है ना, इस तरह ही 2+2=4, इस तरह ही आपकी ये चीज़ें मैच करना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपके 100% ओके हैं, तो अब आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हासिल करने में बिल्कुल आसानी है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाले से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए। इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। अच्छा, अब जो है आपके पास आपका बिजनेस अकाउंट भी है, आपका बिजनेस भी रजिस्टर्ड है, आपका एनटीएन भी बना हुआ है, आपकी टैक्स रिटर्न भी बनी हुई हैं। अब क्या करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, एक लेटर हेड बना लें, एक आपको वो चाहिए होगा स्टैम्प तो आप जब बिजनेस अकाउंट ओपन करवाएंगे तो तब भी जो आपका बिजनेस का नेम है उसी नेम से आप स्टैम्प बनवाएंगे। अच्छा, अब आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, उसी बिजनेस के नेम से आपने स्टैम्प भी बनवा लेनी है। वो स्टैम्प आपको तब भी चाहिए होगी जब आप बैंक जाएंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए। स्टैम्प भी बनी हुई है, लेटर हेड भी बना हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होगी 3 कम से कम आपको। इसके अलावा जो लेटर हेड होगा, इसके अलावा आपका एनटीएन सर्टिफिकेट, जो बिजनेस सर्टिफिकेट होगा जिसके ऊपर बिजनेस शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं आपको, ये चीज़ें, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लेके आप अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएँ। बिल्कुल नॉर्मल सी फीस होती है, वो जितनी फीस है उसका चलान वहाँ पे सबमिट करवाएं, और आपको विद इन 7 to 8 डेज़ जो है वो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी मिल जाता है और मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बड़े सपोर्टिव हैं, चाहे आपने कनाडा जाना है, चाहे आपने यूरोप जाना है, चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी भी बड़ी कंट्री में जाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। लाइक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, बिजनेस इनकम होगी, उस इनकम का स्टेटमेंट के साथ एक मैचअप होगा, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बड़े सपोर्टिव होते हैं और आपके वीज़ा के लगने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको इन तमाम मामलात के रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज चाहिए, लाइक आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनवाना चाह रहे हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, सर्विसेज चाहिए, 100% जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।